साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद यादव आज फिर एक नया विषय लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है कॉमन फ्लू। तो दोस्तों आइए जानते हैं कॉमन फ्लू क्या होता है। कॉमन फ्लू हमारे नाक, गला और फेफड़े में होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली ए, बी और सी के कारण होता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। इसके प्रमुख लक्षण छींक आना, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, सिर दर्द, कमजोरी लगना प्रमुख लक्षण है। इसके साथ ठंड लगना भी लक्षण है। इसके अलावा कुछ लोगों में, खासकर छोटे बच्चों में देखा गया है उल्टी और दस्त की शिकायत यह भी होती है। दोस्तों यह जो बीमारी है सभी उम्र के लोगों में होती है। इसमें प्रमुख रूप से बच्चे और बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है वो ज़्यादा इससे सफ़र करते हैं और यह मुख्यतः शीत ऋतु में होने वाली बीमारी है। आजकल इस मौसम में यह बीमारी तेज़ी से फैलती है। और यह बीमारी फैलती कैसे है आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों यह बीमारी मुख्यतः ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? जब हम खांसते या छींकते हैं तो थूक के छोटे छोटे कण हमारे नाक और मुंह से निकलते हैं और वह सामने हमारे करीब में जो व्यक्ति बैठे हैं उनके नाक और मुंह तक पहुंच जाता है और इस प्रकार से इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो लोग ज़्यादा क्राउडी प्लेसेस पे यानी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं वहाँ किसी को सर्दी खांसी होता है तो वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो इस प्रकार हैं। अगर आप रात को ठंडा चीज़ का सेवन करते हैं, ठंडे पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम खाते हैं, अगर फलों का सेवन करते हैं, खटाई का सेवन संध्याकालीन करते हैं तो आपको यह बीमारी हो सकती है। कुछ एलर्जी की वजह से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक फैक्टर यह भी होता है। आइए जानते हैं कि कॉमन फ्लू और कोरोना में क्या अंतर है। और इस बीमारी में भी ज़्यादातर यही लक्षण होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, कमजोरी लगना इत्यादि लक्षण होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इनमें दोनों में अंतर क्या है। कॉमन फ्लू और कोरोना का जो फ्लू है इसमें हम कैसे अंतर कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला अंतर यह है कि कॉमन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है और जो कोरोना है वह कोविड-19 वायरस की वजह से होता है। कोविड में भी और कॉमन फ्लू में दोनों में लक्षण समान है। जो अलग हटके है वो मैं आपको बताऊंगा, इसको विशेष ध्यान रखें। कोविड के पेशेंट में कोविड का जब इन्फेक्शन होता है तो उसे स्वाद नहीं आता, उसको मीठा अथवा नमकीन खाने पर बिल्कुल पता नहीं चलता है। इसके अलावा सूंघने की शक्ति जिसको हम एनोस्मिया कहते हैं वो हो जाता है, आपको कुछ भी खुशबू या बदबू पता नहीं चलता। ये जो है बेसिक डिफरेंस है कोरोना और कॉमन फ्लू में। दोस्तों आइए जानते हैं इसका उपचार के बारे में। दोस्तों बहुत ही साधारण बीमारी है या एक्यूट बीमारी है। इसका ये जो है 7 से 14 दिनों में ठीक हो जाने वाली बीमारी है। किसी भी विधा में आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी किसी भी चिकित्सा में जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से यह ठीक किया जा सकता है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम मैं आपके सामने रखता हूँ जो आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ मेडिसिन है इस प्रकार: कालीम्योर, एकोनाइट नेपलस, एलियम सिप्पा, यूफ्रेसिया, नक्सोमिका, पल्साटिला इत्यादि मेडिसिन हैं जिन्हें लक्षणों की समानता के आधार पर प्रयोग करने से लाभ मिलता है। दोस्तों एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो सर्दी खांसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत ही अच्छा काम करती है और सभी प्रकार के सर्दी खांसी में, चाहे वो कॉमन फ्लू की वजह से हो चाहे अन्य किसी भी कारण से हो, तो उसमें साधारण बहुत ही असरकारक मेडिसिन है। सभी प्रकार की खांसी, चाहे वो गीली खांसी, सूखी खांसी, सभी खांसी पे मैं इसका प्रयोग अपने मरीजों में करता हूँ। इसका नाम है कॉफनिल सिरप। दोस्तों यह डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सूटेबल है और बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम लेते हैं। अगर ज़्यादा खांसी है तो आप सुबह, दोपहर, शाम यानी दिन में 4 बार भी इसे ले सकते हैं। छोटे बच्चों को 1 चम्मच सुबह शाम दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपका बुखार नहीं उतर रहा हो खांसी के साथ
तो इसके साथ मैं बिलो 37 अपने मरीजों को देता हूँ। बिलो 37 एक कैप्सूल है जो सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। तो कफ नील के साथ अगर बिलो 37 आप 7 दिनों तक लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलता है और इन दवाइयों का किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आपको जब भी कोई फ्लू हो तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें और उनके बताए अनुसार चिकित्सा परामर्श लें और दवाइयों का सेवन करें। साथियों, अब हम जानते हैं कि कॉमन फ्लू से बचे कैसे, बचने का उपाय क्या है। दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो नाक मुंह को कपड़े से ढक कर रखें अथवा मास्क पहनें। और जिन व्यक्तियों को कॉमन फ्लू हुआ है यानी सर्दी खांसी बुखार हुआ है उनसे दूरी बना करके रखें। यदि आपको सर्दी खांसी बुखार है तो आप भी भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं और अगर अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते समय नाक मुंह पर कपड़ा बांध के रखें अथवा मास्क लगा कर रखें। इसके अलावा इस मौसम में आपको ठंडी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। रात को फल खाने से बचना चाहिए। ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें दोनों से हमें परहेज करना चाहिए, तब हम इस बीमारी से बच सकते हैं। साथ ही अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।